दोस्तों, आज मैं आप लोगों को विंध्याचल में स्थित विंध्यवासिनी माता के बारे में बताऊंगा। विंध्याचल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले का एक धार्मिक प्रसिद्ध शहर है। यहाँ पर माँ विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है। विंध्य पर्वत के माध्य पतित पावनी गंगा के कंठ पर विराजमान मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। मां विंध्यवासिनी ने महिषासुर का वध करने के लिए अवतार भी लिया था। यह नगर गंगा नदी के किनारे स्थित है, जहां मां विंध्यवासिनी देवी दुर्गा का ही एक रूप है। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की तिथि को ही देवी दुर्गा का युद्ध असुरों के साथ इसी पर्वत पर हुआ था। इसी दिन माता ने राक्षसों का वध करके समस्त संसार को उनके अत्याचारों से मुक्त कराया था। प्रत्येक वर्ष लोग इस दिन देवी विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। आज मैं आप लोगों को मां विंध्यवासिनी के महिमा के बारे में पूरी कहानी बताऊंगा। दोस्तों, एक बार देवी दुर्गा जी ने सभी देवी देवताओं को बताया था कि वो नंद बाबा और माता यशोदा के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी, ताकि मैं सभी असुरों का नाश कर सकूं। अपने कहे अनुसार माता ने ठीक उसी दिन जन्म लिया जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, क्योंकि इस बात की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी कि देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान ही कंस की मृत्यु का कारण बनेगी। इसलिए अपने प्राण बचाने के लिए कंस अपनी बहनों के एक एक संतान को मार देता था। इसी तरीके से 7 संतानों को कंस ने बेरहमी से मार डाला। तब देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में स्वयं विष्णु जी ने श्री कृष्ण बनकर धरती पर जन्म लिया, और उधर यशोदा के संतान के रूप में देवी दुर्गा जी ने जन्म लिया। फिर भगवान की माया से वासुदेव ने अपने पुत्र को प्राणों की रक्षा करने के लिए उसे नंद और यशोदा की पुत्री के स्थान पर रख दिया, और उनकी पुत्री जो देवी दुर्गा के रूप में थी उन्हें वापस कारागार में लेकर लौट गए। जब कंस को इस बात का पता चला कि उसकी बहन ने एक और संतान को जन्म दिया है, तो वह तुरंत उसकी हत्या करने के लिए पहुंच गया। लेकिन जब वह देखा कि देवकी ने पुत्र को नहीं बल्कि पुत्री को जन्म दिया है, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र उसकी हत्या करेगा। फिर भी उसने अपनी मौत से भयभीत कंस ने उस कन्या को ही मारने का निर्णय कर लिया। किंतु जैसे ही उसने प्रहार किया, देवी दुर्गा तुरंत अपने असली रूप में आ गई, और साथ ही कंस को इस बात की चेतावनी भी दे गई कि उसकी हत्या करने वाला गोकुल में सुरक्षित है। इतना करके माता अंतर्ध्यान हो गई, और तभी से देवी माता विंध्य पर्वत पर निवास करती हैं। तभी से इस विंध्य पर्वत का नाम विंध्याचल पड़ा। माता को देवी काली के रूप में भी पूजा जाता है। ऐसा मान्यता है कि सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्ते। यहाँ पर संकल्प मात्र से उपासकों को सिद्धि प्राप्त होती है। इस कारण यहाँ क्षेत्र सिद्धपीठ के रूप में विख्यात है। यहाँ आदि शक्ति की लीला भूमि माँ विंध्यवासिनी के धाम में पूरे वर्ष दर्शनियों का आना जाना लगा रहता है। विंध्यवासिनी देवी विंध्य पर्वत पर स्थित मधु तथा कैटभ नामक असुरों का नाश करने वाली भगवती यंत्र की अधिष्ठी देवी हैं। कहा जाता है कि जो मनुष्य इस स्थान पर तप करता है उसे अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। सभी संप्रदाय लोग को मनोवांछित फल देने वाली मां विंध्यवासिनी देवी अपने अलौकिक प्रकाश के साथ यहाँ पर नृत्य विराजमान रहती हैं। यहाँ पर सीता कुंड भी है। विंध्याचल के मुंगेर में विंध्य कुंड और मणि पर्वत के निकट छोटी सी पहाड़ी पर यह सीता कुंड स्थित है। जब राम, सीता और लक्ष्मण लंका से अपनी विजय के बाद लौट रहे थे, तभी सीता जी को प्यास लगी, किंतु आसपास पानी मिलने का कोई संभावना न था। तभी लक्ष्मण ने धरती में एक तीर मारा और उसी स्थान से पानी की एक धारा फूट पड़ी। सीता कुंड एक सदाबहार सोता है। सीता का नाम जुड़ा होने के कारण यह स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है।
तीनों देवियों के केंद्र में है माँ विंध्यवासिनी। यहाँ निकट ही काली खोह पहाड़ी पर महाकाली तथा अष्टभुजा पहाड़ी पर अष्टभुजी देवी विराजमान रहती हैं। शिव पुराण में माँ विंध्यवासिनी को सती माना गया है और श्रीमद् भागवत गीता में नंदजा देवी कहा गया है। माँ के अन्य नाम कृष्णा, नुजा, वन दुर्गा भी वर्णित हैं। इस महाशक्ति पीठ में वैदिक तथा वाम मार्ग विधि से पूजन होता है। आदि शक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप से विराजमान नहीं है, लेकिन विंध्याचल ही एक ऐसा स्थान है जहां देवी माता के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। मेन मंदिर विंध्याचल काली खोह अष्टभुजा है। साइड में एक कमच्छा मंदिर है। सब वो कह रहे तो अन बार रास्ते में सब पढ़ते चले जाएंगे गिरुआ तालाब अष्टभुजा। नवरात्र के दिनों में माँ के विशेष श्रृंगार के लिए मंदिर के द्वार दिन में 4 बार बंद किए जाते हैं। समान दिनों में मंदिर के द्वार रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक बंद रहते हैं। यहाँ अष्टमी तिथि पर ढेर सारे तांत्रिकों का भीड़ जुटा रहता है। आधी रात के बाद रोंगटे खड़े कर देने वाली पूजा शुरू होती है। तांत्रिक लोग यहाँ अपनी तंत्र विद्या सिद्ध करते हैं। कहा जाता है कि नवरात्र के दिनों में माँ मंदिर की पताका पर वास करती हैं, ताकि किसी वजह से मंदिर में ना पहुंच पाने वाले को भी मां के सूक्ष्म रूप के दर्शन हो जाएं। नवरात्र के दिनों में इतनी भीड़ होती है कि अधिकांश लोग मां की पताका के दर्शन करके ही खुद को धन्य मानते हैं। देश के 51 मंदिरों में से एक है विंध्याचल धाम मंदिर। सबसे खास बात यह है कि यहाँ 3 किलोमीटर के अंदर अंदर में 3 प्रमुख देवियाँ विराजमान हैं। ऐसा माना जाता है कि तीनों देवियों के दर्शन किए बिना विंध्याचल की यात्रा अधूरी मानी जाती है। कहते हैं कि सच्चे दिल से यहाँ की गई माँ की पूजा कभी बेकार नहीं जाती। हर रोज यहाँ हजारों लोग माथा टेकते हैं और देवी माँ का पूजन जय माँ विंध्यवासिनी के उद्देश्य के साथ करते हैं। माँ के इस धाम में त्रिकोण यात्रा का बहुत महत्व होता है, जिसमें लघु और वृद्ध त्रिकोण यात्रा की जाती है। लघु त्रिकोण यात्रा में एक मंदिर में माँ के 3 रूपों के दर्शन होते हैं और दूसरी और वृद्ध त्रिकोण यात्रा में 3 अलग अलग रूपों में माँ विंध्यवासिनी, महाकाली व माँ अष्टभुजा देवी के दर्शनों का सौभाग्य भक्तों को मिलता है। वृद्ध त्रिकोण यात्रा में महाकाली के दर्शनों के बाद अलग पड़ाव आता है माँ अष्टभुजी का, जहाँ 8 भुजाओं वाले रूपों में भक्तों का कल्याण करती हैं। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद ही भक्तों की वृद्ध त्रिकोण यात्रा पूर्ण होती है। विंध्यवासिनी देवी को स्थानीय लोगों द्वारा लोकप्रिय रूप काजल देवी के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें प्रेम और करुणा का प्रतीक माना जाता है। विंध्याचल देवी मंदिर एक विशाल संरचना जो विंध्याचल शहर के व्यस्त बाजार के बीचों बीच स्थित है। सर्वश्रेष्ठ दिनों में विंध्याचल अपने कई मंदिरों और इमारतों के लिए जाना जाता था, लेकिन इन सभी को मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में नष्ट कर दिया गया था, किंतु इनमें से कुछ आज भी बचे हुए हैं। विंध्याचल हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ मिर्जापुर जिले में स्थित विंध्याचल में कई मंदिर हैं। मंदिर के अलावा विंध्याचल का प्राकृतिक सौंदर्य भी प्रमुख आकर्षण है। यह क्षेत्र हरे भरे वन से सुशोभित है और मंदिर के साथ साथ सुंदर वातावरण भी है। विंध्याचल उन लोगों के लिए प्रिय स्थान है जो भीड़ से बचना चाहते हैं। त्रिकोण यंत्र पर स्थित विंध्याचल निवासिनी देवी महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती का रूप धारण करती हैं। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप माता जी के दर्शन इस वीडियो के जरिए कर रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें। इससे आप माता जी को यहीं से दर्शन और आशीर्वाद ले सकते हैं। नमस्कार सर, हम आप आए हैं, आप तो मंदिर के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये झरना कब ज़्यादा अपने रौद्र रूप में रहता है? ये बरसात के दिनों में। बरसात के दिनों में। तो क्या ये 12 मास ऐसे चलता रहता है? पानी जरूर रहता है। आपको कहने का मतलब भैरव कुंड में पानी जरूर है। तो इसकी स्थापना कौन की जाता है, इसके बारे में कुछ नॉलेज होगा आपको? स्वामी भावानंदनाथ। भावानंदनाथ। अच्छा, तो लगभग कितने साल पुराना होगा? 600 वर्ष। 600 वर्ष। अच्छा, 600 वर्ष पुराना है। ये स्थान सीता कुंड है। भगवान रामचंद्र जी को जब 14 साल का वनवास मिला था, वनवास व्यतीत हो जाने के बाद अयोध्या गए हैं, राज्याभिषेक हुआ है।
उनके कुलपूज्य वशिष्ठ जी थे। वशिष्ठ जी से भगवान रामचंद्र जी ने पूछा कि ये बतलाइए गुरुदेव मुझको क्या करना है। तो उन्होंने बताया कि आपको दशरथ जी का श्राद्ध करना होगा। तो पूछे कि ये बतलाइए गुरुदेव इस भूमंडल पे पावन और पुण्य क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है। तो उन्होंने बताया कि विंध्य क्षेत्र है। तो बोले ठीक है गुरुदेव तर्पण करवाइए। तो पहला तर्पण सरजू जी के किनारे जिस स्थान पे दशरथ जी की समाधि लगी है, दूसरा तीर्थों का राजा प्रयागराज इलाहाबाद, दूसरा श्राद्ध प्रयागराज में किए, तीसरा श्राद्ध विंध्य क्षेत्र। विंध्य क्षेत्र में जब आया तो भगवान को याद आया कि पावन पुण्य क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी श्राद्ध होना चाहिए। सीता जी से बोले कि आप इसी स्थान पर रुकिए, मैं जा रहा हूँ, इसे सुंदर स्थान ढूंढ करके आऊँगा तब श्राद्ध होगा। प्रभु उधर चले गए। उनके उपस्थिति में पितृगण आए। जब पितृगण आए तो बोले कि दीजिए बेटी तुम्हारा भी संस्कार अधिकार है। सीता जी बोली ठीक है। तो जल की आवश्यकता पड़ी, बिना स्नान के कैसे श्राद्ध करती। तो माता इस ब्रह्मांड के अंदर जल के लिए स्मरण की। जिस समय स्मरण की तो शक्तिपीठ और सिद्धपीठ के मध्य भाग में मणियों से भरा हुआ सरोवर है। यहाँ से लेकर के विंध्याचल तक की जो वसुंधरा है वो शक्तिपीठ के नाम से जानी जाती है। इधर की जो वसुंधरा है सिद्धपीठ के नाम से जानी जाती है। सीता जी आवाहन करने के बाद यहाँ स्नान की। स्नान करने के बाद भगवान की उपस्थिति में सब कार्य कर रही थी। भगवान कैसे मानते कि आप यहाँ श्राद्ध किए। सीता जी ने अपने हाथ से सीतेश्वर जी की स्थापना की। शिव के ईश्वर सीता के ईश्वर सीतेश्वर की स्थापना करके तो यहाँ सीता जी ने सीतेश्वर जी की स्थापना करके पिंडदान कर डाली। भगवान का संस्कार तो अधूरा रह गया। विंध्याचल के पास रामेश्वर जी का स्थान है। सिद्धपीठ वसुधा शंकर समाधि। रामेश्वर की स्थापना करके भगवान रामचंद्र जी वहाँ श्राद्ध किए। चौथा श्राद्ध काशी शमकाशी लास्ट में जाकर के गया। दर्शन से अघजात हैं मज्जन के अनेक। पितृपक्ष के महीने में, पितृपक्ष के महीने में अगर यहाँ आकर के स्नान करते हैं, स्नान के साथ पितरों को जल देते हैं, पान करते हैं अर्थात पीते हैं तो आपके पितृगण पाएंगे। नवरात्र में यहाँ आकर के चढ़ामृत लेते हैं तो आत्माओं को संतुष्टि मिलती है। अन्यत्र किसी समय यहाँ आते हैं, दर्शन पूजा करते हैं श्रद्धा विश्वास से तो आनंदित ही होंगे। ये रहा आपका सीता।